रवि रात को अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चल रही थी। सुनसान सड़क, बिल्कुल अंधेरा, कुत्तों की भौंकने की आवाज। रवि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और हिंदी सॉन्ग सुन रहा था। आते आते रास्ते में उसकी कार से आगे अचानक से एक कुत्ता निकलता है। रवि ने फौरन ब्रेक मारे और ब्रेक मारकर तुरंत गाड़ी वहीं की वहीं रोक दी। रवि पसीना पसीना हो गया। रवि ने सोचा कि कहीं कुछ हो तो ना गया। रवि तुरंत गाड़ी से बाहर निकला तो उसने बाहर आकर देखा, गाड़ी के आगे कोई नहीं था। ये देखकर रवि हैरान हो गया। तभी कुछ देर बाद उसके पास कुछ आवाजें आने लगी। उसे ऐसा लगा कि उसके करीब वो आवाज आ रही है। रवि ने तुरंत अपनी गाड़ी का गेट खोला और तुरंत गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। रवि जैसे तैसे अपने घर आया और घर आके जैसे ही उसने अपनी कार को पार्किंग की और पार्किंग करके जब गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कि उसके कुछ दूर एक भयानक, एक डरावना कुत्ता खड़ा हुआ है जो उसकी निगाहें रवि की निगाहें से मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी रवि के ऊपर झपट जाएगा। रवि तुरंत अपनी कार से भागा और अपने घर पर पहुंच गया। उसने अपने घर का डोर लॉक कर लिया। उसके बाद उसने अपने हाथ मुंह धोया, पानी पिया। फिर अचानक उसे लगा कि उसकी खिड़की के पास कुछ है। रवि धीरे धीरे उस खिड़की के पास पहुंचा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश हो। उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुत्तों का एक झुंड खड़ा हुआ है जो नॉर्मल नहीं थे। किसी के खून निकल रहा था तो किसी के दांत निकले हुए थे, सारे के सारे भेड़िया। ऐसी भयानक शक्ल कि जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। रवि घबरा गया, डर गया कि अब क्या करूं मैं। रवि डरता जा रहा था, सोच रहा था कि मैं क्या करूं अब। तभी अचानक उसे याद आया कि एक बाबा जो उनसे मिला था। रवि ने तुरंत उन बाबा को कॉल की और बाबा को सारी बात बताई कि उसके घर के बाहर एक कुत्तों का झुंड खड़ा हुआ है और जब वो आया था तो रास्ते में भी उसे एक मिला था। बाबा बोले, तुम परेशान मत हो, मैं अभी देख के बताता हूँ कि आखिर ये क्या है। कुछ देर बाद बाबा ने दोबारा कॉल की। बाबा ने जो बताया ये सुनकर रवि शॉक हो। बाबा ने बताया कि रवि, तुम्हारे घर के अंदर एक भयानक आत्मा है और अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी इस घर को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। रवि बोला कि घर के बाहर तो कुत्तों का झुंड खड़ा है, मैं कैसे निकल के आऊं। तभी बाबा बोले, तुम फिक्र मत करो, एक पानी की बोतल लो और उसे फोन के करीब लेके आओ। मैं फोन से कुछ मंत्र पढ़ूंगा जिससे तुम वो पानी छिड़कते जाओगे, वो कुत्ते तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे और तुम सेफली मेरे पास आ जाओ। रवि ने वो किया, एक पानी की बोतल ली और स्पीकर के पास लगाया। बाबा ने मंत्र पढ़े और उसके बाद बोतल को उठा के रवि पानी छिड़कता हुआ अपने घर से अपनी कार तक आया और कार में बैठकर तुरंत बाबा के पास आ गया। बाबा के पास आकर बाबा ने उसे आराम से बिठाया। फिर बाबा ने बताया कि रवि, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो इंसानी आत्मा नहीं है। रवि ये सुनकर घबरा गया कि इंसानी आत्मा नहीं है तो फिर क्या है। बाबा बोलने लगे कि उसके अंदर एक कुत्ते की आत्मा है। रवि बोला कि कुत्ते की आत्मा घर के अंदर कैसे। तो बाबा ने बताया कि जब तुमने अपने मकान को बनवाया था, याद करो, तुमने किसी कुत्ते को मारा था या नहीं, या फिर वो मरा था। रवि ये सोचने लगा कि आखिर उस टाइम ऐसा क्या हुआ